भगवान दत्तात्रेय का चरित्र आता है भागवत की कथा में कि किस प्रकार से भगवान दत्त ने 24 तत्वों से सीख लिया। जिज्ञासा, उन्हें कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं थी, बस लोक सिद्धि के लिए, लोक कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए एक उच्च आदर्श की स्थापना की। मेरे ब्रह्मचारी 2-3 दिन से मुझे टोक रहे थे कि 2-3 बार मत स्नान करो इन दिनों में। तो मैंने कहा अगर एक भी दिन स्नान मैंने छोड़ दिया तो आलस्य आ जाएगा, फिर आपको एक मौका मिल जाएगा कि ठंड में बिना नहाए भी रहा जा सकता है। तो ये परंपरा का भी आदर है, भागवत का आदर है। मुझे संध्या, मुझे मेरी उपासनाएं करने दो और भरी ठंड में नियमों का भी निर्वहन करने दो। क्या ठंड है जो सियाचिन में, सारचू में, जो मेरे जवान द्रास में बर्फ में धसे हुए हैं, उस ठंड की कल्पना जब मैं करूं तो मुझे कोई ठंड नहीं लगती। मेरे सैनिक कहाँ खड़े हैं? गलवान में, सारचू में, सियाचिन में, द्रास में, लेह लद्दाख में ऊपर। नियमों में शिथिल न, जब बहुत ज़्यादा कठिनाई हो, जब बहुत बड़ी दुविधा हो, तभी तो नियम निभाए जाते हैं। सामान्य दिनों में तो कोई भी निभा लेगा। वो पूजा के नियम, व्रत के नियम, वो उपवास, प्रतिज्ञाएं, वो आपके वो जो सारे नियमों का उनका निर्वहन करो। नियम आपको बल देते हैं। इसलिए भगवान दत्तात्रेय ने एक आदर्श स्थापित किया कि जिज्ञासा रखो और कहीं से भी सीखो, हर दिन सीखो, हर दिन कुछ अच्छा। ये भगवान दत्तात्रेय का उपदेश है जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ। भगवान दत्तात्रेय के इस उपदेश में एक पकड़ लीजिए, एक, पता है क्या? जो कल नहीं कर सके उसे आज करेंगे, अब भी करेंगे। जो कल नहीं कर सके उसे आज करेंगे, और जो कल करना था उसे भी आज ही करेंगे। तो मैं कल जो नहीं कर सका, जो मेरा कल जैसा था उससे बेटर आज हो। भगवान दत्तात्रेय का एक उपदेश बताऊं? स्पर्धा स्वयं से। बोलो, स्पर्धा स्वयं से। मतलब रीस करनी है, दौड़ लगानी है तो अपने से, अपने मुकाबले में अपने को ही रखो, किसी से मुकाबला मत करो। मुकाबले में किसी से मत करिए, अपने से करिए। क्या? कि जो मैं कल नहीं कर पाया उसे आज करूँगा। तो मेरा आज कल से अच्छा हो, सुंदर हो, श्रेष्ठ हो, जयी हो। मेरा कल से आज महान हो। जो कल नहीं हो सका है उसे अब भी करना है, अब भी करना है। और जो कल भी करना था उसे भी अभी ही करना है। सुखदेव की कथा सुनकर परीक्षित को समाधि लग गई, उनके अंग प्रत्यंग बदलने लगे, उनमें से भगवत्ता मुखरित और जागृत होने लगी, उनका वैष्णव रूप धारण हो गया। और सबने देखा कि परीक्षित में नारायण प्रकट हो गए, परीक्षित नारायण जैसा दिखने लगा। आता तक्षक उससे पहले तो समाधि लग गई परीक्षित को। गुरु की प्रतिज्ञा संपन्न हुई, सिद्ध हुई। सुखदेव मुनि ने प्रतिज्ञा की थी, सुखदेव मुनि ने यह सौगंध ली थी, उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक मैं अपने शिष्य को ब्रह्म ज्ञान नहीं करा दूंगा, मृत्यु के भय से उसे मुक्त नहीं कर दूंगा, जीते जी उसे मुक्ति नहीं दे दूंगा, तब तक कथा चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। ये शिष्यों के लिए, भक्तों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए, मुमुक्षुओं के लिए, सत्य पिपासुओं के लिए, उनके लिए जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कथा चलती रहेगी। भले आज से 7 दिन के बाद आज यहाँ पूरी हो गई है, लेकिन ये ज्ञान यज्ञ, ये विचार यज्ञ, और ये चलता रहना चाहिए। ज्योत जलती रहनी चाहिए, शुभ कर्म प्रसारित रहने चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय विशुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान सद्घन चिद्घन आनंद घन है। वे सृष्टि में सृष्टि स्थिति लय के अथवा सबके स्वामी हैं।
उनके नामस्मरण से दुख भंजन होता है। भागवत कथा के महात्मा का अंतिम श्लोक है, श्री कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत प्रेमानंद फलप्रदम श्रीमद्भागवत शास्त्रम कलौकिरेण भाषितम। इसका अर्थ है कि सब प्रकार की प्राप्ति, सिद्धि, अच्छे योग, संयोग, पूर्णता, परिपूर्णता और जो कुछ चाहते हो वो सब प्राप्त होगा। भागवत की शरण में आओ, भगवान की शरण में आओ, महापुरुषों के पास बैठो, उनके उपदेश श्रवण करो, उनकी आज्ञाओं का पालन करो, अनुशासन में रहो। और जब जीव अनुशासन में रहता है, भगवत आज्ञाएं महापुरुषों के मुख से निकलती है। भगवत आज्ञा, भगवत विधान, ईश्वरीय विधान क्या है, उनके मुख से निकलता है। तो भागवत के अंत में ये कहा गया कि उपदेश के प्रति रुचि रखो, महापुरुषों की आज्ञाओं का पालन करो, हो सके तो प्रतिदिन गौग्रास निकालिए, दीपदान करिए, सूर्य को अर्घ दो। जो अभावग्रसित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं अथवा साधनहीन हैं, उनकी सेवा के लिए कुछ अंश निकालो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो। और कल्याण के लिए सद्विचार ही एक सबसे बड़ी कुंजी है। गुरु ने जो मंत्र दिया है, अथवा महापुरुषों ने, अथवा आपके माता पिता ने, उन मंत्रों का अभ्यास कीजिए।